श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदौ विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकर्म अर्जुन। अर्थ, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्चलोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है: ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप यानी प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नवसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नवसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकर है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है।
वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है। कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिससे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्मा साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। हरे कृष्ण।